कोरोना बीमारी के चलते काफी औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ से किसान आंदोलन के चलते भी औद्योगिक क्षेत्र से मजदूरों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। जहां सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में स्थित निखिल फुटवेयर फैक्ट्री के मालिक ने बिना नोटिस दिए 250 मजदूरों को पुलिस बल पर बाहर निकाल दिया और फैक्ट्री के गेट पर फैक्ट्री ट्रांसफर होने का पोस्टर लगा दिया है। वहीं 3 महीने से मजदूरों की सैलरी भी ना मिलने को लेकर मजदूरों ने अपनी मांग रखते हुए सोनीपत में जमकर प्रदर्शन किया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन और कोरोना की मार एक साथ पड़ रही है। जहां लंबे समय से बंद पड़ा हुआ औद्योगिक क्षेत्र इस कगार पर आ पहुंचा है कि कई फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री को या तो बंद कर रहे हैं या फिर अन्य क्षेत्र में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि सोनीपत का कुंडली औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से किसान आंदोलन के चलते ठप हो गया है। जिसकी वजह से सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में स्थित निखिल फुटवेयर फैक्ट्री से 250 मजदूरों को यह कहकर निकाल दिया गया है कि इस फैक्ट्री को झज्जर में ट्रांसफर किया जा रहा है। जबकि मजदूरों का यह आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने बिना नोटिस और बिना 3 महीने का वेतन दिए ही पुलिस के डंडे के बलबूते पर बाहर निकाल दिया है। वहीं मजदूरों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही उन पर काफी मार पड़ी है। लॉकडाउन में घर जाना पड़ा था, अब वापस लौट कर आए हैं तो उनका रोजगार ही छीन लिया गया है। किराए के मकान में रहते हुए रोजी रोटी का भी खतरा बन गया है। बिना रोजगार कहां से किराया देंगे और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों ने अपने 3 महीने के वेतन के साथ सभी ओवर टाइम कार्य वेतन और अन्य भत्ता मजदूरों को देने की मांग की है। और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया है कि झज्जर में फैक्ट्री लगाई जा रही है, वहां पर मजदूरों के रहने की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वहां कैसे जाकर काम करेंगे। मेरा नाम जो है मुलायम सिंह है और हम निखिल फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड कुंडली सोनीपत से। तो हमारा लोग का 3 महीने से पेमेंट बाकी था, 88 महीने का पीएफ। तो हम लोग अपनी मांग के लिए करीब 10 दिन से बैठे थे। ठीक है, उसके 10 दिन मतलब बैठे थे। उसके 1 दिन पहले की बात है, जब हमको लोग को निकाला गया तो हम लोग मैनेजर के ऑफिस में गए बैठे। मैनेजर ने बोला बेटे कल तुम्हारे लोग की पेमेंट आएगी, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो हम लोग चले गए अपने अपने कमरे। सुबह में हमारे नाइट में करीब 5-6 लड़के थे। सुबह में हमारे कंपनी का डायरेक्टर संजय बंसल आते हैं और उसके बाद पहले अकेले आए। जैसे अंदर आते ही 5-6 उनके साथ गनमैन आए और जो हमारे लड़के नाइट में ड्यूटी कर रहे थे उनके गणपति पे रिवाल्वर रख के उनको बाहर कर दिया जाता है। उसके जस्ट 5 मिनट बाद पुलिस आती है। पुलिस आते ही तुरंत गेट पे जो है एक नोटिस लगा देती है। नोटिस लगाती है, बोलती है कि आपको जो है आप जितने भी वर्कर हैं, हम 250 वर्कर हैं। ठीक है, तो हम लोगों को सीधा डायरेक्ट बोलती है कि यहाँ कंपनी बंद हो चुकी है, अब तुम लोगों को जो है मेन असौदा सोनीपत रोड झज्जर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब तुम लोग वहाँ ड्यूटी जाओ। अब ये डायरेक्ट मतलब ये कहाँ के नियम है, किस कंपनी के नियम है कि डायरेक्ट ऐसे निकालना किसी को बगैर सूचना दिए। उसके बाद हमारे लोग को 3 महीने से पेमेंट है। अब हम लोगों को मान लो जिसके यहाँ रह रहे हैं, जिसका राशन खाएं, जिसका जो भी है, जिनको उनको पैसा दिए हमको लोग कैसे जाने देंगे। और फिर उसके बाद ये लोग ने हमको ट्रांसफ़र जो भी किया ठीक है, और ये भी नहीं बताया कि तुम्हें जाना कहाँ है। उसमें बता दिया जो भी खसरा खतौनी नंबर है, ना प्लाट नंबर, ना कुछ नहीं बताया। और उसके बाद ना कोई हमको जाके वहाँ बताया कि तुम्हें यहाँ आना है। कोई भी शिफ्ट कराने के लिए नहीं गया, सिर्फ बता दिया कि तुम्हें वहाँ जाना है बस। तो हम लोगों को निकाल दिया गया। तो हम लोग सरकार से और कंपनी मालिक से जितने भी हैं, यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट है जो भी है, हम उसे ये कहते हैं कि पहले हमारा न्याय दिलाए। जो हमारी पेमेंट है, हमारी पेमेंट पहले हमें प्रोवाइड कराए। जो 3 महीने की पेमेंट है पहले उसको दो, उसके बाद हमारा पीएफ क्लियर करवा दो। उसके बाद अगर तुम्हें काम करवाना है करवाओ, जहाँ ले चलना है वहाँ ले चलो, और नहीं करवाते हो तो जैसे हमारा हिसाब जो बनता है दे दो। वहीं सिटू के प्रधान आनंद शर्मा का कहना है कि ये सभी 250 मजदूर निखिल फुटवेयर कंपनी कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं और मालिकों की मनमानी और गलत तरीके से मजदूरों को फैक्ट्री से निकाल दिया गया है। मालिकों की मनमानी के चलते मजदूरों की गर्दन पर बंदूक रखकर तालाबंदी कर मजदूरों को निकाल दिया गया है। आनंद शर्मा ने मांग की है कि कंपनी मालिक के मजदूरों के 3 महीने का वेतन और भत्ता देकर भुगतान करें। वहीं आनंद शर्मा ने यह भी कहा है कि अगर फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की बात को नहीं माना तो C2 मिलकर आंदोलन को तेज करेगी और मजदूरों को कॉलोनियों और फैक्ट्रियों में लामबंद करते हुए किसान आंदोलन की तरह धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। वहीं आनंद शर्मा ने बताया कि लेबर विभाग में फैक्ट्री मालिक और मजदूरों के बीच अधिकारियों के साथ मीटिंग है। फैक्ट्री मालिक अगर मजदूरों के ट्रांसफर चाहता है
तो एक नियम के तहत मजदूर जाएंगे और सबसे पहले उनको 3 महीने का वेतन दिलाया जाएगा, ताकि जिस तरह से उधार में राशन दिया गया है और जहां किराए पर वे लोग रह रहे हैं उनका उधार दिया जा सके। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मुलायम सिंह का कहना है कि निखिल फुटवियर कंपनी में काम करते हैं और 250 मजदूरों का 3 महीने का वेतन और 88 महीने का पीएफ बाकी है। मजदूरों का कहना है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और जिसके कारण जिस दुकानदार से राशन लिया है और जिस मकान मालिक के घर पर किराए में रह रहे हैं वो उसे बगैर किराया और बगैर पैसा दिए कैसे जाने देंगे। इसलिए दूसरी जगह मजदूर जाने का मन भी बनाए तो सबसे पहले उनका 3 महीने का वेतन दिया जाए, ताकि दुकानदार और मकान मालिक को किराया दे सकें। आनंद शर्मा, प्रधान सीटू जिला सोनीपत। ये निखिल फुटवियर HSIDC कुंडली के अंदर काम करने वाले औद्योगिक मजदूर हैं और मालिकों ने गैर कानूनी तरीके से तालाबंदी करके और मजदूरों की गर्दन पर बंदूक अड़ा के इनको कंपनी से बाहर कर दिया। और हमारी मांग है कि भाई विस्थापित करने के लिए अगर वो कंपनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इनके जो ड्यूज बकाया हैं, जो इनके तनख्वाह बकाया 2 महीने की मजदूरों की और स्टाफ की 9 महीने की पेमेंट बकाया पड़ी हैं, वो सारी दी जाए और उसके बाद बातचीत हम करेंगे। और मालिकों ने जो गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ के बातचीत के माध्यम से मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो निश्चित तौर पर सीटू आंदोलन तेज करेगी। और जो इनकी कॉलोनियाँ हैं, जो कुंडली का इलाका है, वो वहाँ रहने वाले तमाम मजदूरों को लामबंद करते हुए जैसे किसानों का मोर्चा चल रहा है ऐसे मजदूरों का बड़ा आंदोलन हम शुरू करेंगे। और हमारी यही मांग है कि इनके पहले वेतन दिए जाएं, उसके बाद बैठ के हम मैनेजमेंट से दूसरे सवालों पर बातचीत करें। और आज श्रम विभाग में डिप्टी लेबर कमिश्नर के यहाँ दोनों पक्षों की त्रिपक्षीय वार्ता है, जिसमें डिप्टी लेबर कमिश्नर की मध्यस्थता में कंपनी के मालिक मजदूरों के प्रतिनिधि बैठ के बातचीत करेंगे। और उसमें हमारा यही पक्ष है, पहले हमारा वेतन दो, क्योंकि इन्होंने जो जिस तरह से नोटिस लगाया है तो मकानों के किराए देने हैं, जिन दुकानों से राशन ले रखा उनका हिसाब करना है, तभी वेतन देंगे हम। उनका हिसाब करके फिर कंपनी जो ट्रांसफ़र करना चाहोगी तो हम ट्रांसफ़र के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसका जो कंडीशन सरकार के नियमों के हिसाब से हमारा जो बनता है वो कंपनी हमें दे। इन सवालों को लेकर आंदोलन है। अब यहाँ से प्रदर्शन करते हुए हम डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय पर जाएंगे। मेरा नाम सुनील दत्त, सीटू राज्य स्थित जो मजदूर यूनियन है। पिछले 10 दिन का समय इन मजदूरों को कुंडली जो निखिल फुटवेयर के हैं, ये 220 वर्कर और स्टाफ मिला के टोटल, एक तो सरकार की जो पॉलिसी है, केंद्र सरकार की तमाम कानूनों को इन्होंने 4 लेबर कोड में ख़त्म कर दिया। 44 श्रम कानूनों को, कुली मालिकों की गुंडागर्दी, जैसे कृषि कानून 3 कृषि काले कानून रहे, इसी तरह से 4 लेबर कोड ला के लेबर कानूनों को ख़त्म करने का षड्यंत्र इन्होंने रच दिया और संसद में प्रस्ताव पास कर दिया। उसका ही नतीजा है कि ये जो अब तक वो व्यवहार में लागू हरियाणा के अंदर नहीं हुए, उससे पहले ही ये गैर कानूनी तालाबंदी की है। कोई भी फैक्ट्री मालिक उसमें घाटा पड़ता है कानूनी तरीके से, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले नोटिस लगाते हैं वो कि भाई कंपनी में घाटा है, हम तालाबंदी कर रहे हैं ना, नोटिस लगाएंगे। तालाबंदी में भी ये होता है कि भाई तालाबंदी कितने दिन रखेंगे, उसकी आधी तनख्वाह देंगे और जो रेगुलर कर्मचारी उसका PF भी कटेगा, ESI भी वो कंपनी को देना होगा। तालाबंदी करके दूसरी जगह इनको नोटिस लगा दिया, बाहर निकाल के ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे, और निकालने के बाद ये कह दिया कि तुम्हारा बहादुरगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया। बहादुरगढ़ जहाँ जो इन्होंने एड्रेस दिया ट्रांसफ़र कर दिया ना। 3 महीने की तनख्वाह दी। 3 महीने की तनख्वाह अगर जोड़ते हैं टोटल 220 वर्करों की, लगभग टोटल मिला के स्टाफ शुदा ये 30 लाख से कम नहीं ज़्यादा बैठती है। 30 लाख रुपया मजदूरों का ड्यूज है। तो मजदूरों की मांग है पहले तो ये 30 लाख रुपए का भुगतान जो हमारी तनख्वाहें 3 महीने की बची हुई है, फिर निर्णय आपका ट्रांसफ़र करने का। वहाँ जाओगे, वो कंपनी है, कंपनी में एडजस्ट होने में 1 महीने की एडवांस तनख्वाह मतलब देनी पड़ेगी, उसके लिए वो नियम है कानून का। और वहाँ जाके सामान उठा के ले जाएंगे, किराए का अलग जगह अपने बच्चों को ले जाएंगे, तो सामान लोड करने के लिए उस गाड़ी का किराया
आने जाने का किराया, टीएडीए खाने का किराया, ट्रांसफर करने का वो बनता है। तो अब क्या मांग लेके चल रहे हो? ये मांग यही है कि ये गैर कानूनी तालाबंदी खत्म हो और दोबारा से कंपनी चालू की जाए और सबसे पहले जो 30 लाख से ज़्यादा पेमेंट बची है वो दी जाए और उसके बाद अगर तालाबंदी करनी है, छटनी करनी है तो मजदूर चाहे तो ट्रांसफर जाए, क्योंकि वहाँ जब है ही नहीं कंपनी, खाली जमीन पड़ी है तो वहाँ ट्रांसफर का क्या मतलब। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।